हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो स्टूडेंट्स टॉपिक है वो बेसिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों से लिया गया है, क्योंकि जो मैं केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटेक्निक का हो। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में। इसका हम लाइव क्लास लिया था, लेकिन हम इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इलेक्ट्रोमेटलर्जी को समझिए। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसमें किसी भी मेटल को उसके ओर से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड अपनाने वाले हैं तो स्टूडेंट्स इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उस मेटल की ओर से प्राप्त करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात है, और मीन्स क्या? और मीन्स उसका अयस्क। कोई भी मेटल जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। आप आयरन को आयरन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हो, कॉपर को कॉपर के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रकृति में मेटल पाया जाता है वह खुद अपने रूप में नहीं पाया जाता है, ये अयस्क के रूप में पाया जाता है, मतलब उसके ओर के रूप में। हम लोग जब भी इस मेटल को प्राप्त करते हैं स्टूडेंट, तो उसके ओर से, जैसे एल्युमिनियम को हम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, कहीं न कहीं मेटल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह इलेक्ट्रोलाइसिस पे आधारित है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी करेंगे तो कोई भी धातु को, कोई भी मेटल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी वो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं मेटलर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ extraction of metal from its ore by electrolysis is called electrometallurgy. Is called electrometallurgy. In this process, the oxide metal is very stable and have to be heated very strongly with carbon, then carbon is reduced
reduce them to metal। आगे लिखिएगा स्टूडेंट्स, at high temperature, at high temperature the metal deposit on कैथोड। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अच्छा से समझिए। हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उसके ओर से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाता है। अगला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस द ऑक्साइड मेटल इज वेरी स्टेबल एंड हैव टू बी हीटेड वेरी स्ट्रांगली with carbon, then carbon is reduced them to metal। स्टूडेंट्स, ऑक्साइड मेटल बहुत ही स्टेबल होता है, इसीलिए उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, या फिर बोला जाए तो हाई करंट उससे प्रवाहित किया जाता है ताकि उससे कार्बन रिड्यूस हो जाए और हमें प्योर मेटल प्राप्त हो। आगे लिखें स्टूडेंट्स, एट हाई टेम्परेचर द मेटल डिपोजिट ऑन कैथोड। और बहुत अधिक टेम्परेचर पे मेटल क्या होता है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस यूजिंग डीसी करंट, स्टूडेंट्स, ये मेथड में इलेक्ट्रोमेटलर्जी जो हम प्राप्त करते हैं इसमें हम लोग डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। अब कहोगे सर डायरेक्ट करंट यूज क्यों करते हैं, एक सवाल हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि प्रोसेस यूनिफॉर्म हो, क्योंकि डीसी करंट जो होता है ज़्यादा पावरफुल होता नहीं है, और डीसी करंट यूज करने से प्रोसेस जो होता है ना वो स्लो होता है, और स्लो प्रोसेस होने के कारण हमें आयन अधिक मात्रा में मिलेगा, और जितना आयन आयोनाइज होगा और उतना ही हमें मेटल अधिक मात्रा में कैथोड पर डिपॉजिट होगा, मिलेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं। अगर एसी करंट यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, और जब प्रोसेस बहुत फास्ट होगा तो उसमें आयोनाइजेशन होता है वो 100% नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्राप्त करने में। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर बनाना पड़ेगा, एक फिगर ऐसा बना लिया जाए। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल देते हैं स्टूडेंट्स। 2 इलेक्ट्रोड भी आपको इसमें लेना पड़ेगा। इधर बैटरी है प्लस, इधर माइनस होगा। स्टूडेंट्स, ये एनोड है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, ये कैथोड है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये जो हम सॉल्यूशन लेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन है वो बॉक्साइट का लेना पड़ेगा ना, या फिर एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क हैं और हैं उसका यूज करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉपर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन है वो कॉपर का अयस्क लेना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स हमें जिंक प्राप्त करना है, जिंक का मेटलर्जी हो रहा है तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ जिंक का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा।
अगर स्टूडेंट्स हमें सिल्वर प्राप्त करना है, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा? सिल्वर का ही लेना पड़ेगा, मतलब सिल्वर के जो ओर होंगे उसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम एल्युमिनियम का करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम का हम सॉल्यूशन लेंगे बॉक्साइट का Al2O3। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, हमने पढ़ाया था कि जिसका सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, जिसका सॉल्यूशन हो, जो ये सब्सटेंस प्राप्त करना चाह रहे हैं, हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना है। एल्युमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा स्टूडेंट? इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ये हम ऊपर में लिख चुके हैं कि एल्युमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर मुझे एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो एल्युमिनियम के अयस्क का हम यहाँ सॉल्यूशन लेंगे। अगर जिसका सॉल्यूशन लेते हैं उसी का हमें इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोड जो होगा किसका होगा? ये इलेक्ट्रोड होगा एल्युमिनियम का। ये इलेक्ट्रोड किसका होगा? एल्युमिनियम का। अब जब हम इससे करंट डीसी करंट प्रवाहित करते हैं स्टूडेंट्स, डीसी करंट कहां से जा रहा है? इस सॉल्यूशन में। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा क्या है? ये इलेक्ट्रोड है एल्युमिनियम का। ये जितना मोटा दिख रहा है ये किसका इलेक्ट्रोड? एल्युमिनियम का छड़ है। बढ़िया से समझना, अच्छा से इसको हम रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं ताकि साथ साथ समझा भी सके। एट एनोड। अब स्टूडेंट से एक बात ध्यान रखना, ये हमारा एल्युमिनियम है, ये एनोड है एल्युमिनियम का, तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सॉलिड है। अब इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम खुद जब इससे करंट प्रवाहित करेंगे तो ये जो एनोड है एल्युमिनियम का ये आयनाइज हो जाएगा, एल्युमिनियम टूट जाएगा, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन। क्या बताया स्टूडेंट्स? ये जो एनोड का इलेक्ट्रोड है वो Al+3 में टूट जाएगा, यानी यहां से एल्युमिनियम टूट कर इस सॉल्यूशन में गिर जाएगा। क्या गिरने वाला है स्टूडेंट्स? इसमें आ जाएगा Al+3, यानी एनोड जो एल्युमिनियम का था वो एल्युमिनियम टूट गया किसमें? Al+3 में, और ये आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाके गिराता है। ये सॉल्यूशन में आके गिर गया तो बताइए ये एल्युमिनियम+3 आया तो यहाँ क्या बचा? 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये एनोड में से एल्युमिनियम+3 आयन सॉल्यूशन में आ गया और इस इलेक्ट्रोड पर 3 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन का काम क्या है स्टूडेंट्स? ये तीनों इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर वायर से बैटरी प्लस माइनस से होते हुए इस पे आ जाएगा, है इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कैथोड पे जमा हो जाता है स्टूडेंट्स। कहां से? इधर से होके इधर आएगा। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और सॉल्यूशन में Al+3 है स्टूडेंट्स। ये एनोड का रिएक्शन हुआ एट कैथोड। अब कैथोड पर स्टूडेंट्स के क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है पहले से, और यहाँ जा रहा है कौन? Al+3 इस पे डिपॉजिट होने के लिए सॉल्यूशन से निकलकर, इधर से नहीं जा रहा है, इधर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इस सॉल्यूशन से निकलकर इस पे चिपकने के लिए Al+3 चला जाएगा। और जब Al+3 कैथोड की तरफ बढ़ेगा, Al+3 कैथोड की तरफ बढ़ेगा तो कैथोड पे पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके स्टूडेंट बना लेगा Al सॉलिड। यानी यही तो हमें प्राप्त करना था स्टूडेंट्स, यही तो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे? कैथोड पे। एक बार फिर से समझाता हूँ। एल्युमिनियम जो है, एनोड जो है एल्युमिनियम का, एनोड आयोनाइज होगा, टूटेगा, ये छड़ पतला होते जाता है और वो टूट के किस में टूट जाएगा? एल्युमिनियम टूट जाएगा Al+3 और +3 इलेक्ट्रॉन में। इस सॉल्यूशन में Al+3 जो है ये आके मिल जाएगा, सॉल्यूशन में गिर जाएगा। एनोड को सिर्फ बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एनोड से होकर कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, यानी कैथोड पे अभी क्या है? 3 वो इलेक्ट्रॉन है। इस सॉल्यूशन में जो Al+3 है वो स्टूडेंट सॉल्यूशन से ही होकर कैथोड की ओर जाता है। जब कैथोड की तरफ जाएगा स्टूडेंट्स तो कैथोड की तरफ जा रहा है Al+3 और वहां पे पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन करके एल्युमिनियम बना लेगा और यही एल्युमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। समझ गए? यही बस लिख देना है, एग्जाम में 5 नंबर आ जाएगा।
हो गया स्टूडेंट्स। एक बार समझा देते हैं कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को उसके ओर से इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स ऑक्साइड मेटल बहुत ही स्टेबल होता है, इसीलिए उसको हाई टेम्परेचर पे कार्बन के साथ रिएक्शन करवाकर फिर उससे कार्बन को रिड्यूस किया जाता है और कैथोड पर मेटल को डिपॉजिट कराया जाता है, यानी कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होता है। अगला स्टेप में लिखे हैं एट हाई टेम्परेचर द मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड। अधिक टेम्परेचर पर मेटल जो है कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फिगर बनाया यही फिगर आपको एग्जाम में अच्छे से बना देना है और रिएक्शन लिख देना है, ठीक है।